ये हमारे पास AI पावर्ड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। गौर करें इसने प्राइस के इस इतने बड़े ड्रॉप को कितनी एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट टाइम पर प्रिडिक्ट किया है। अगर आप यहाँ 2% रिस्क के साथ एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाते तो चेक करें आप कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। अब इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल पर गौर करें। यहाँ पर भी लीवरेज लेकर आप बेहतरीन प्रॉफिट बनाने के काबिल हो सकते थे। ये चंद मिसालें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये टूल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को कितने बाअसर तरीके से प्रिडिक्ट करता है। ये इंडिकेटर मशीन लर्निंग बेस्ड इंडिकेटर है, जिसका मतलब है कि ये पास्ट प्राइस मूवमेंट से डेटा लेकर उसको कैलकुलेट करता है और इस तरह ये अपने सिग्नल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो फिर आप किस तरह इस AI इंडिकेटर को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हासिल करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आप मुस्तकिल प्रॉफिट्स बनाने के काबिल हो सके। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो फिर किस तरह आप इस AI इंडिकेटर को चार्ट पर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर कोई भी चार्ट ओपन कर लें और इंडिकेटर्स पर क्लिक करके सर्च टैब में वॉल्यूम सुपर ट्रेंड AI टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लें और इसे अपने चार्ट पर ऐड कर दें। ये एक बिल्कुल नया इंडिकेटर है जिसे कुछ ही टाइम पहले रिलीज किया गया है, इसलिए इसके बारे में अभी ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं जानते। वॉल्यूम सुपर ट्रेंड AI एक एडवांस टूल है जिसको प्राइस मूवमेंट में ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडिशनल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की कैलकुलेशंस के कम्बिनेशन और AI टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, खास तौर पर K नियरेस्ट नेबर्स या KN एल्गोरिथम को। इन अप्रोचेस को बाहम जोड़कर इंडिकेटर का मकसद प्राइस की मूवमेंट्स की प्रीसाइज प्रिडिक्शन करना है, जिससे ट्रेंड के बारे में हम जान सकते हैं और बेरिश और बुलिश सिग्नल्स बना सकते हैं। इस इंडिकेटर में एक बेहतरीन बात यह है कि इसके सिग्नल्स की एक्यूरेसी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट का जितना ज्यादा डेटा इस इंडिकेटर के साथ प्रोसेस होता है, उतना बेहतर तौर पर यह टूल बता सकता है कि कब किसी भी स्टॉक में बाई या सेल पोजीशन लेने का बेहतरीन वक्त है। वॉल्यूम सुपर ट्रेंड AI वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेडिंग वॉल्यूम पर जोर देता है, जिससे ये इंडिकेटर मार्केट डायनेमिक्स का रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन तरीके से देता है। ये टूल सिर्फ प्राइस मूवमेंट को कंसीडर नहीं करता बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी जोर देता है, जिससे ट्रेंड एनालिसिस में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाती है। वॉल्यूम के इदाद और शुमार को यकजा करने से इंडिकेटर मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में ज्यादा बारीक बीनी से बेहतरीन मालूमात पेश करता है। ऐसे ट्रेंड्स जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है ज्यादा स्टेबल और इन्हिसार करने के काबिल होते हैं। प्राइस के नीचे मौजूद ये ग्रीन लाइन आमतौर पर एक अप ट्रेंड को जाहिर करती है जो बुलिश मार्केट सेंटीमेंट का अक्स पेश करती है। उसके बरअक्स एक रेड लाइन जिसकी पोजीशन प्राइस से ऊपर होती है एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ सिग्नल करती है, जिससे बेरिश प्राइस कंडीशन वाजे हो जाती है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन ट्रेंड सिग्नल्स की कुछ मिसालें हैं। एक बेरिश या बुलिश ट्रेंड ग्रीन या फिर रेड डॉट के साथ शुरू होता है। ये मोमेंटम शिफ्ट का इब्तदाई सिग्नल होता है। इस तरह के सिग्नल्स की एक्यूरेसी आमतौर पर कम होती है। उसके बाद जब प्राइस इब्तदाई मूव के बाद करेक्शन लेती है और फिर उसी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को जारी रखती है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल जाहिर होता है। इस तरह के अलर्ट्स की एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि डोमिनेंट सेंटीमेंट्स को पहले ही डिटेक्ट किया जा चुका होता है। इस तरह के सिग्नल्स का सक्सेस रेट ज्यादा होने की एक और वजह यह है क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट में जाहिर नहीं होते, जहां पर आमतौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। इंडिकेटर की सेटिंग्स में आपको कहीं कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। लोकल पैटर्न्स का बेहतरीन स्मूथ और बैलेंस्ड व्यू हासिल करने के लिए आप नेबर्स के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एल्गोरिथम को रीसेंट चेंजेस के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इन नंबर्स को कम कर देना चाहिए। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एक और अहम पैरामीटर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को इंक्रीज करके आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हासिल करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन इससे आपके रीसेंट ट्रेंड्स कमजोर हो जाएंगे। इन नंबर्स को डिक्रीज करने से इंडिकेटर रीसेंट प्राइस बिहेवियर पर
ज्यादा फोकस करेगा। अगली सेटिंग प्राइस के लिए वेटेड मूविंग एवरेज की लेंथ है। ज्यादा वैल्यूज स्मूथ प्राइस लाइन क्रिएट करेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए कम सेंसिटिव होगा। कम वैल्यूज रीसेंट प्राइस चेंजेस के लिए KNN प्रिडिक्शंस में रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देंगी, लेकिन इनसे नॉइज भी बढ़ जाएगा। आप इन सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके कोई भी बेहतरीन सेटिंग्स अपने लिए हासिल कर सकते हैं, जो एक खास टाइम फ्रेम या सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन तरह से काम कर सकती है। मैं यहाँ पर इस सुपर ट्रेंड फैक्टर को कम रखना ही बेहतर समझता हूँ। मिसाल के तौर पर 3 के बजाय इसकी वैल्यू को 2.5 पर सेट करना ज़्यादा बेहतर है। आप मूविंग एवरेज सोर्स को भी तब्दील कर सकते हैं, ये सिग्नल की एक्यूरेसी पर भी असरअंदाज होगा। यहाँ पर आप WMA के बजाय EMA का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेंज मार्केट के दौरान मजीद फेक सिग्नल्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आप एक और पावरफुल इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू को ओपन कर लें और सर्च बार में रेंज डिटेक्टर इंडिकेटर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लें और डेप्थ को 10 से तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आ जाएं और लाइंस और लेबल्स को अनचेक कर दें। यह इंडिकेटर कैंडल्स के कलर्स को मार्केट के सेंटीमेंट की बुनियाद पर तब्दील कर देता है। जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता है तो कैंडल स्टिक का कलर रेड होता है। जब मार्केट मुकम्मल तौर पर बायर्स के कंट्रोल में होती है तो कैंडल स्टिक्स ग्रीन हो जाती हैं। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है और एक्टिविटी कम हो जाती है तो कैंडल स्टिक्स का कलर ऑरेंज से तब्दील हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब हमें किसी भी तरह की ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई भी सिग्नल जो AI सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरफ से दिया गया हो और वो ऑरेंज कैंडल्स पर जाहिर हो रहा हो तो ये सिग्नल इनवैलिड होगा। यहाँ पर देखें इस इंडिकेटर ने कितने फेक सिग्नल्स एलिमिनेट किए हैं। यहाँ अब आप यकीनी बना सकते हैं कि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही ली जाएं। तो अब देखते हैं किस तरह हम इस इंडिकेटर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड्स में एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर हो गई। इस वक्त कोई भी यहाँ पर वैलिड सिग्नल नहीं है। इस फेज के बाद दो ऐसे सिनेरियोज हैं जो मुमकिन हो सकते हैं। एक ये कि हो सकता है कि ट्रेंड डाउन साइड पर अपनी मूवमेंट जारी रखे। दूसरा ये कि ट्रेंड शिफ्ट हो जाए और बुल्स मार्केट पर गालिब आ जाएं। उसके लिए आपको ज़रूर ग्रीन डॉट या ग्रीन ट्रायंगल का इंतज़ार करना चाहिए। एक दफ़ा जब सिग्नल मिल जाए तो फिर हमने प्राइस एक्शन को एनालाइज करना है। याद रखें प्राइस एक्शन बहुत ही अहम फैक्टर है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर ड्रा कर लेनी चाहिए इससे पहले कि आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन लें। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर हम अपना टेक प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं, ये तवक्को रखते हुए कि प्राइस बढ़ेगी और इस लेवल तक आ जाएगी। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट लो या ग्रीन डॉट के पास रखना है। अब समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी के साथ हम शॉर्ट पोजीशन में कैसे इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले हमने कैंडल्स के रेड होने का इंतजार करना है। रेड कैंडल स्टिक्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती हैं। उसके बाद हमने इंडिकेटर की तरफ देखना है कि इंडिकेटर सेल सिग्नल जनरेट करे, बिल्कुल जिस तरह इसने यहाँ पर यह जनरेट किया है। आखिर पर हमने प्राइस एक्शन को एनालाइज करना है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तलाश करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने अपना टेक प्रॉफिट टारगेट सेट कर देना है और स्टॉप लॉस रीसेंट हाई या रेड डॉट पर सेट कर देना है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।